सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है? दरगाह, खानकाह, ईदगाह या गुलफरोशा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 17वां लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? जलवायु, उच्चावच, समय, वनस्पति जात, प्राणी जात? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है? सर्वव्यापक संसाधन और स्थानिक संसाधन, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में विभिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। जिसमें संस्कृति और सत्ता में विभिन्नताएं मिलती हों। जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरीशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई है, जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद या गुरु अर्जुन? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थीं। मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। आंसर है ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। उनके साम्राज्यों को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। ये उपाल लाते थे, उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ कला रूप, दूसरी तरफ नामावली। ए है कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। बी है चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था। और सी है भारत में यूरोप वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दर्शाती चित्रकला। डी है ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला। तो डी का होगा इतिहास चित्रकला। सी का होगा रूप चित्रण। और बी का है नयनाभिरम। ए का है तैल चित्रकला। ऑप्शन 2 सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ? सूरत, मदुरै, दिल्ली। सूरत, मद्रास, कलकत्ता। नागपुर, मदुरै, दिल्ली। पुणे, मद्रास, कलकत्ता। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। बी है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और बी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन है, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है महलवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए युक्ति थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी है महलवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ सीधा समझौता किया जाता था। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों जो दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है दरगाह, खानकाह, ईदगाह या गुलफरोशा? आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया सखुवाई द्वारा, रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा या एकनाथ द्वारा? आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, भारत में 1772 ईस्वी में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में यह एक फौजदारी अदालत थी। यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए गलत है, बी सही है। नेक्स्ट, गैरीसन नगर से अभिप्राय है
एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पतन नगर, नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। किलेबंद छावनी जहाँ सैनिक रहते हैं, या वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पाद केंद्रों के माल को बेचा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट अभिकथन ए है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 बजे का समय होगा। कारण आ रहा है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए, बी, सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। मध्यमंडल, क्षोभमंडल, वायुमंडल या समताप मंडल। अगला है समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल या क्षोभमंडल। क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल या बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या वायुमंडल। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभामंडल बनता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं। या पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। लैब्राडोर एक गर्म धारा है। जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ए और सी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? तटबंध, समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 से 70 डिग्री में पाई जाती है। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य सागरीय वनस्पति, शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण पर्णपाती वन या शंकुधारी वन। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक, जिसे चाप झील भी कहते हैं, चिन्हित है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अधिक है।
डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है, पवने सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं, इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि उपयोग से आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ए गलत है लेकिन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं अब नलिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में, पवन की गति की रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, मृदा में नमी बनाए रखने में, या मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन से उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील, समता के मुद्दे। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? परिकल्पना करना, वर्गीकरण करना, सामान्यीकरण करना, या परिणाम निकालना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? पाठ्य पुस्तक का पठन एवं चर्चा, विषय वस्तु पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, वन्य जीवन अभयारण्य का भ्रमण, या व्याख्यान के लिए विशेषज्ञ को आमंत्रित करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनसे जोड़ना, कोई भूमिका नहीं, कार्टून अपरिपक्व है, भरपाई करने के रूप में प्रयुक्त, इसे पाठ्य पुस्तक आकर्षित दिखती है, कक्षा को आनंददायक बनाते हैं क्योंकि विषय नीरस है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, या ग्राम सभा सदस्य। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण और रखरखाव, भूमि विकास के लिए रोजगार योजना को लागू करना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है?
वार्ड पार्षदों का सरपंच मुखिया होता है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना जाता है और सभी उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सूची पर विचार कीजिए। सूची ए में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं। सूची बी में विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। ए है कृषक, कृषि श्रमिक, बड़ा किसान, मध्यम किसान। तो देखिए, कृषि श्रमिक होगा स्वास्थ्य और बेमौसम उपभोग। बड़ा किसान होगा कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण। मध्यम किसान उर्वरक, कीटनाशी और बीज। सूची ए की मदों का सूची बी की मदों से मिलान ऋणों के सर्वोच्च कारण के आधार पर कीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? बुनकर सूत खुले बाजार से खरीदते हैं और कपड़ा कम कीमत पर सौदागर को बेचते हैं। सौदागर से न्यूनतम बोली पर सूत खरीदा जाता है और कपड़ा ऊंची बोली पर बेचा जाता है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर को बेचा जाता है और बुनकर अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाते हैं। सौदागर द्वारा सूत की आपूर्ति बुनकर के लिए की जाती है और तैयार कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। थोक विक्रेता व्यापार सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित कई इकाई टमाटरों को खरीदती है। विपणन करने वाली कंपनी भंडारों के केचप का आपूर्ति करती है। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बी, फिर सी, फिर डी, ई और ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है? जांच न्यायालय, सत्र न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हों वह सरकार बना सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन 3 सही होगा, केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय केंद्रीय सरकार, भारतीय अधिकारी तंत्र, कोई भी राज्य सरकार। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? भाव प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण,
विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी और सी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? परीक्षा उत्तीर्ण कराना, कंठस्थ कराना, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, पाठचर्या को पूरा करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए और बी में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, वन्य जीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, विद्यालय में वन्य जीवन सप्ताह को मनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं। विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? छोटे समूह की परियोजनाएं, विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता या समुचित चित्र बनाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे? तर्क करने की क्षमता, अनुभवों की तुलना, विश्लेषण की क्षमता या परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आपको विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए। मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए। समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए।
सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा पहल करनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना होना चाहिए। एक, चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, विद्यार्थियों को साथ काम करना सिखाना, समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, कार्य की पूर्ति करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, समझने की अपेक्षा विषय में विस्तृत जानकारी पर बल देना, दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता। जियाउद्दीन बर्नी, मुजफ्फर आलम, अबुल फजल या रस सुंदरी देवी। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। हस्तलिपियाँ, गुफा चित्रकारी, लघु चित्रकारी या शिलालेख। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।